तो हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे होंगे हाउ आई क्लियर माई आइल्स इन जस्ट 21 डेज विदाउट एनी कोचिंग एंड हाउ यू कैन क्लियर आइल्स इन 21 डेज विदाउट एनी कोचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि आई स्कोर्ड 7 बैंड्स ओवरऑल इन एकेडमिक्स आइल्स and 8.5 bands in listening, 7 bands in reading and 6.5 bands in speaking and writing. So इस वीडियो में मैं आपको अपने 21 डेज का प्लान बता रहा हूँ जिसके अंदर मैंने बिना किसी कोचिंग के अपनी आइल्स का एग्जाम क्लियर किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो भी सिर्फ। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों को आइल्स के अंदर डिफिकल्टी आती है, स्पेशली रीडिंग और राइटिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 21 डेज में ये कैसे कम्प्लीट किया और आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम लिसनिंग की। मैंने अपनी लिसनिंग 21 डेज, इसके अंदर मैं आपको लिसनिंग का 21 डेज का प्लान बता रहा हूँ और इसके लिए सब आपको जो करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और परसिस्टेंट रहना है। इसके लिए आपको 21 डेज तक रोज एक ना एक लिसनिंग करनी है। मिनिमम आप एक लिसनिंग कर रहे होंगे रोज। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और मिनिमम आपको एक लिसनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके बैंड स्टार्टिंग में लिसनिंग में 4.5 या 6 आ रहे होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप खुद नोटिस करेंगे 15 दिनों के बाद आपके बैंड 6 बैंड से या तो जो आपके प्रीवियस बैंड से उनसे ऊपर आ रहे होंगे। बस आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है मेरी। आपको रोज 15 डेज तक कंसिस्टेंटली एक ना एक लिसनिंग जरूर करनी है। अगर तो आपके 6.5 बैंड्स आ रहे हैं तो आपको एक लिसनिंग जरूर करनी है। तो आपकी 6.5 बैंड से लिसनिंग में बैंड्स 7.5 या 8 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। पर अगर आपके बैंड 5.5 या 5 रह रहे हैं तो आपको एक दिन में 2 लिसनिंग जरूर करनी होगी। मेरे केस में मैंने अपने एक दिन में कभी एक करता था, तो अगर कभी मेरा कभी मन कर जाता था, मूड कर जाता था तो मैं 2 कर लेता था। पर अगर आपके बैंड 5.5 आ रहे हैं तो आपने एक दिन में 2 लिसनिंग जरूर करनी है, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिसनिंग कहाँ से करें बिना किसी कोचिंग के। तो इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। आपने बस यूट्यूब पर सर्च करना है लिसनिंग फॉर आइल्स एकेडमिक्स। आपको नई नई लेटेस्ट वीडियोस आइल्स की लिसनिंग की मिल रही होंगी। और आपने रोज सुबह और एक रात को एक लिसनिंग जरूर करनी है। एक लिसनिंग तो मिनिमम करनी है। और 15 डेज के बाद आप देख रहे होंगे कि आपके लिसनिंग में बैंड इंक्रीज हो रहे होंगे। और जो बचे 6 डेज उसके अंदर आप एक लिसनिंग कर रहे होंगे और वो वेल एंड सफिशिएंट है। और इसके साथ में लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप या तो कोई इंग्लिश मूवी देखें या तो कोई इंग्लिश कार्टून या कोई एनिमे देखें। बट उसके साथ आप सब टाइटल ऑन कर लें, जिसके लिए आप सब टाइटल पढ़ते रहे साथ साथ, जिससे कि आपकी लिसनिंग भी स्ट्रांग होती रहे और आपकी रीडिंग स्पीड भी तेज होती रहे। इससे एक से 2 निशाने हो रहे होंगे, एक तो लिसनिंग हो रही होगी और एक तो रीडिंग के लिए आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो 21 डेज तक आप ये प्लान फॉलो करेंगे। रोज सुबह एक लिसनिंग आप कर रहे होंगे। लिसनिंग भी आप सिर्फ 25 या 30 मिनट्स की कर रहे होंगे। ऑल्दो लिसनिंग तो 30 मिनट्स की होती है, पर यूट्यूब पे ऐसे कुछ वीडियोस हैं जहां पर आपको 24 या 25 मिनट्स की लिसनिंग मिल रही होगी। और अगर आपने पहले टाइम में लिसनिंग में 6 बैंड स्कोर कर लिए तो फिर वेल एंड गुड है। और फिर तो आपके बैंड आराम से 7 या 8 बैंड्स तो आपके आराम से आ रहे होंगे। पर अगर आपके 5.5 बैंड्स आ रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपने रोज एक लिसनिंग करनी है। 15 डेज के बाद आप खुद ही नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी लिसनिंग इंक्रीज हो रही होगी। अब रही बात है रीडिंग की। अब रीडिंग में मैंने देखा कि काफी बच्चों को तकलीफ आती है कि वो बोलते हैं कि मुझसे रीडिंग नहीं हो रही है। और ये आपका केस नहीं, मेरा केस भी था कि रीडिंग में स्टार्टिंग में मुझको डिफिकल्टी आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रीडिंग में अगर एक वर्ड के साथ अगर आप एस ना लगाओ तो गलती हो जाती है, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और अगर नो मोर देन 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स का आंसर है और अगर आप एक वर्ड लिख दो और उसके साथ अगर कोई और एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका रीडिंग करने के लिए है कि आप कैम्ब्रिज की आइल्स की बुक प्रेफर करें। अगर आप कैम्ब्रिज की आइल्स की बुक प्रेफर करेंगे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो रही होगी। और क्योंकि कैम्ब्रिज की मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आइल्स का एकेडमिक्स का एग्जाम कैम्ब्रिज की बुक से ही आता है। बुक से ही आता है का मतलब कि वैसा ही आता है, उसी लेवल का आता है, उस मतलब कि मीडियम लेवल का ही आता है, ना कोई टफ आता है ना कोई इजी आता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रीडिंग कैम्ब्रिज की बुक से ही करें। और दूसरी बात, रीडिंग करने के लिए एक और मेन प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के पास टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटे में 3 पैसेज कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि स्कूल या कॉलेज में हमें ये आदत होती है कि हम स्कूल में जब रीडिंग करते थे
तो हमें 1 घंटा मिलता था, 1 घंटे के अंदर हमें सिर्फ 1 पैसेज करना होता था। पर इसके अंदर हमें 1 घंटे के अंदर 3 पैसेज करने होंगे, और वो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो रहे होंगे, ट्रू फॉल्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और फिलअप्स और एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए मेन सबसे पहले आपको ये प्लान फॉलो करना है कि आपको 15, 20 और 25 मिनट्स का रूल फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आपको ये रूल फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, पर अगर आप 5 दिन तक ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी सी आदत पड़ रही होगी। स्टार्टिंग में आपने एक पैसेज 15 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। अगर तो 15 मिनट्स में कंप्लीट होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा 15 मिनट्स में कंप्लीट तो 1 मिनट के अंदर आपसे जितने भी अगर आपके 2 या 3 आंसर या क्वेश्चन रह रहे होंगे, आपने उनके अंदर जल्दी से जल्दी कुछ ना पैसे दे के कुछ भी टिक कर देना है, बस कर देना है, लेकिन 15 या 16 मिनट्स में आपने उसको कंप्लीट करना ही करना है। फिर रही बात अगले पैसेज की, अब अगले पैसेज को आप 20 मिनट्स का टाइम दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये बात देखी कि आइल्स के जो फर्स्ट पैसेज होता है वो ईजी होता है, इसलिए मैंने उसको 15 मिनट्स दिए हैं। और जो सेकंड पैसेज होता है वो थोड़ा सा मीडियम होता है, टफ नहीं होता पर ना ईजी होता है, पर थोड़ा सा मीडियम होता है, ईजी से थोड़ा सा हाई हो रहा होगा, इसलिए आप उसको 20 मिनट्स दे रहे होंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है कि सेकंड पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ रही होंगी, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में एक बच्चे का कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप 20 मिनट्स लिस्ट ऑफ हेडिंग को दे रहे होंगे। सॉरी, लिस्ट ऑफ हेडिंग को 20 मिनट्स आप पैसेज 2 को दे रहे होंगे। और थर्ड पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा, इसलिए आप उसको 25 मिनट्स दे रहे होंगे। मेरे केस में तो मैंने ये देखा कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होता है, पर आपको 15, 20 और 25 मिनट्स में अपना ये पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप ये कर रहे होंगे तो आपका 1 घंटे में पूरा पैसेज कंप्लीट हो रहा होगा। अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, पर अगर आप 15, 20 और 25 मिनट्स में डटे रहेंगे तो आपको इतना होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और फिर रही बात बैंड्स की, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है पर आपके बैंड्स नहीं आ रहे ना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया है तो दूसरी प्रॉब्लम नहीं बैंड्स की, वो तो अपने आप इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक सबसे सिंपल एक आइडिया है। आपने बिना किसी टाइमर के, बिना किसी के, आपने पहले एक रीडिंग का मतलब एक रीडिंग के तीनों पैसेज करने हैं, चाहे उसको 1.5 घंटा लगे, चाहे उसको 2 घंटे लगे। अगर तो आपके 32 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो मतलब कि आपका रीडिंग का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आपके 1.5 या 2 घंटे लगाने के बावजूद ही आपके 5.5 मिनट्स आ रहे हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत का काम हो रहा होगा, फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपके 32 से ऊपर नंबर जा रहे हैं, अगर 30 से भी ऊपर नंबर जा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपको बस एक टाइम मैनेजमेंट करना है और बस कंसंट्रेटली उसको अपना कार्य करना है। तो रीडिंग सबसे पहले आप कर रहे होंगे कैमब्रिज की बुक से। रीडिंग आप कैमब्रिज की बुक से कर रहे होंगे, जिसके लिए आप उसको 15, 20 और 25 मिनट्स दे रहे होंगे। 15, 20 और 25 मिनट्स दे रहे होंगे। 15, 20, 25 मिनट्स आप सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, पर अगर आप 15, 20 और 25 मिनट्स दे रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे आपका 1 वीक के अंदर अंदर ही आपका टाइम मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये मैं जानता हूँ कि पहले 2-3 दिन आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी कि 15, 20, 25 मिनट्स में कम्प्लीट हो ही नहीं रहा है और आपके आंसर कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको 15, 20, 25 मिनट्स के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कैमब्रिज की बुक करिए, क्योंकि उसका लेवल और आइल्स का लेवल एकदम सेम आता है। तो अगर आप 15, 20, 25 मिनट्स कर रहे होंगे, उसके बाद रही हमारी सेकंड प्रॉब्लम कि अब हम रीडिंग के आंसर्स कैसे ठीक करें। अगर तो आपके अब ये 15, 20, 25 मिनट्स करने के बाद 5.5 मिनट्स आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी दिन, अभी भी हमारे पास 15 डेज बचे होंगे। 6 डेज अगर आप इसको मास्टर करने में लगा देंगे कि 15, 20, 25 मिनट्स, तो भी आपके पास अभी 25 डेज बच रहे होंगे। और अब 25 डेज के अंदर आपको हर रोज एक रीडिंग जरूर करनी है, और 1 घंटे के अंदर एक रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट तो हो चुका होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 25 डेज के अंदर अब जो आप रीडिंग कर रहे होंगे उसके अंदर आप पूरी कंसंट्रेटली उसको रीडिंग कर रहे होंगे। और रीडिंग्स की मैं कुछ टिप्स अपनी आने वाली वीडियो के अंदर भी दे रहा हूँ कि आप इन 15, 20, 25 मिनट्स का भी फायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उठाएं, और बाकी जो क्वेश्चन जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, जिसके अंदर सबको सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, वो आप कैसे करें, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपको 21 डेज के लिए रीडिंग तो जरूर करनी है, और हर एक दिन करनी है, चाहे बीच में संडे है, चाहे किसका बर्थडे है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, चाहे आपको इसका जाना हो, पर आपने जरूर करना है। चाहे आपको अपनी गर्लफ्रेंड बुला रही हो, चाहे आपको अपने दोस्त बुला रहे हो, चाहे कोई टीवी में कोई कार्टून आ रहा हो, चाहे बिग बॉस आ रहा हो, पर आपको 21 डेज के लिए अपनी रीडिंग का एक पैसे तो जरूर करके, रीडिंग के तीनों पैसे जरूर करने हैं। और अब रही बात स्पीकिंग की और राइटिंग की,
अब स्पीकिंग के अंदर भी कुछ बच्चों को तकलीफ आ रही होती है, पर ज़्यादातर बच्चों को तकलीफ नहीं आती है। और स्पीकिंग को सही करने के लिए भी मैं आपको आगे ट्रिक्स दे रहा हूँ, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई हैव डन माई स्पीकिंग। सो वैसे स्पीकिंग में तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं आई थी, क्योंकि स्पीकिंग तो मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी अच्छी थी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था, तो वहाँ पर इंग्लिश ही पढ़ाई जाती थी और हमारी प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी थी। तो ऑल थैंक्स टू माई प्रिंसिपल। बट अब कुछ बच्चे हैं जिनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और स्पीकिंग को भी हम ठीक कर रहे होंगे। अब 21 डेज के लिए आप स्पीकिंग को क्या कर रहे होंगे? अभी आपने 1 घंटा 40 मिनट आपने लिसनिंग को दिए, 1 घंटा आपने रीडिंग को दिया, बहुत है। 1.5 घंटा होगा, चलो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे आपके कंप्लीट हो गए। अब शाम को आप स्पीकिंग कर रहे होंगे। स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है, आपको अपने टेंसेस सुधारने होंगे और अपनी फ्लुएंसी सुधारनी होगी, क्योंकि मैंने एक बात देखी, बच्चों के टेंसेस तो हिले हुए होते हैं और उनकी फ्लुएंसी तो बिल्कुल ही नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके 6 बैंड्स में रहते, 5.5 बैंड्स में रहते हैं। अगर आपके इसके अंदर 6 बैंड्स आ गए, इसके 6 बैंड्स आ गए, राइटिंग में 6 बैंड्स आ गए, पर स्पीकिंग में 5.5 बैंड्स आ गए, तो फिर वो किसी काम के ही नहीं है। इसलिए स्पीकिंग को ठीक करने के लिए मैं आगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, पर 21 डेज के लिए आपको स्पीकिंग के अंदर क्या करना है कि आप रोज एक ना आप इंग्लिश गाने सुनने शुरू कर दीजिए। और मैंने जैसे आपको कहा कि एनिमे या तो कोई भी कार्टून इंग्लिश एनिमे या तो कोई भी कार्टून इंग्लिश, उसका सब टाइटल ऑन करके सुनना शुरू कर दीजिए। इससे आप रीडिंग के लिए हो रही होगी, लिसनिंग के लिए हो रही होगी, और स्पीकिंग के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि फ्लुएंसी कैसे यूज हो रही है और वो टेंस कैसे लगा रही है, हाउ, शैल, विल और एंड, ये कैसे यूज हो रहा है। और सबसे ज्यादा स्पीकिंग के जो सबसे ज्यादा काउंट करता है वो होते हैं कनेक्टर्स जैसे मोरर, व्हेनेवर, हाउएवर, हूसोएवर। ये ऐसे जो कनेक्टर्स हैं, मोर ओवर, फर्दर मोर, टू सम अप, ऐसे कनेक्टर्स अगर आप ऐड कर रहे होंगे तो वो आपकी स्पीकिंग को बूस्ट दे रहा होगा। तो आपने 21 डेज के लिए स्पीकिंग ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपने रोज शीशे के सामने जाकर खड़े होके अपने आप को कोई भी क्यू कार्ड या तो कोई भी क्वेश्चन पूछना और इंग्लिश के अंदर बोलना है। तो अगर आप ऐसे कर रहे होंगे, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये क्या पागलपंती है, पर अगर जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका स्पीकिंग भी आपका क्लियर हो जाएगी। अब रही बात राइटिंग की, राइटिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके पास फॉर्मेट, उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें लिखना क्या है। लिखने से पहले उनको क्वेश्चन नहीं समझ आता जो क्वेश्चन लिखा होता है। तो राइटिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे के अंदर राइटिंग के अंदर दो पैसेज होते हैं, 2 पैराग्राफ्स होते हैं, 2 टॉपिक्स, जिसके अंदर एक तो शायद पाई चार्ट आ जाए तो कुछ उनके जो भी टाइप्स होते हैं वो आ जाएंगे, और दूसरे के अंदर तो आपको ऐसे लिखना सा होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, और आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप राइटिंग कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो 21 डेज के लिए मैंने क्या किया, मैंने हर दिन राइटिंग को भी मैंने कोई ना कोई टॉपिक नेट से उठाया और राइटिंग करने और उसके ऊपर मैंने राइटिंग की। और राइटिंग भी मैंने ऐसे नहीं कि जैसे हम स्कूल में करते हैं कि नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस, ऐसे नहीं करनी राइटिंग। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आता है जो आईएलटीएस एकेडमिक्स का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आप वो फॉर्मेट लिख देंगे तो आपके पास राइटिंग के लिए तो वो फॉर्मेट के अंदर वर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको लिखने के लिए इतना कुछ कष्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पाई चार्ट का और बाकी सबका फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा मैं। और जो सबसे मेन चीज़ होती है राइटिंग के अंदर, वो ये नहीं होती कि अगर आप कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कितने डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक एग्जामिनर ये नहीं देखा कि आप कितने डिफिकल्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं पर वो गलत तरीके से यूज हो रहे हैं तो एग्जामिनर सोचेंगे इसने तो रट्टा मारा है, क्रैम किए, तो वो राइटिंग भी आपका ऐसी चल जाएगी। तो राइटिंग करने के लिए आपको 21 डेज के अंदर रोज एक पैसेज सॉल्व करना ही करना है। तो उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपके पास कहा है। और अगर आपके पास वो ट्रिक्स, अगर आपको राइटिंग तब भी समझ नहीं आती है तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर अभी 21 डेज के लिए आप राइटिंग आपने रोज एक पैसेज करना ही करना है। और राइटिंग का एक सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं पहले आपके अंदर, जो रीडिंग होती है हमारे पास, रीडिंग के अंदर आपने देखोगे कई ऐसे नए वर्ड और ना अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आपको। और रीडिंग के अंदर आप 1 घंटा लगाओगे, जो रीडिंग में से अच्छे वर्ड्स होंगे ना आपने उनको ना साइड में लिख लेना कॉपी के ऊपर, और उन वर्ड्स को राइटिंग में डालने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो वर्ड्स तो आपको याद रहेंगी। अगर उन वर्ड्स को राइटिंग में डालने की कोशिश कर रहे होंगे, उन सिंपल वर्ड्स को, ना कि कोई डिफिकल्ट वर्ड्स, तो आपका राइटिंग का भी बहुत अच्छा कार्य बन रहा होगा। सो अगर आप 21 डेज के लिए मेरा प्लान ऐसे फॉलो करेंगे, 21 डेज के लिए रोज कंसिस्टेंट हो गया, परसिस्टेंट हो गया, लिसनिंग रोज करेंगे और रीडिंग रोज एक करेंगे। और स्पीकिंग के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर, मोबाइल के सामने खड़े होकर, वीडियो बना के जैसे मर्जी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो रहा होगा। और रही बात राइटिंग की,
तो इसके लिए तो आपको रोज एक ना एक पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब लिखना ही पड़ेगा। और बाकी इन सबकी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 8.5 बैंड्स आप लिसनिंग के अंदर कैसे स्कोर कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके एमसीक्यूज, इसके फिलअप्स, इसके ट्रू फॉल्स, ये आप कैसे कर रहे होंगे, ट्रू फॉल्स यस नो नोट में इसकी सिली मिस्टेक्स और आप उनको कैसे वर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और रही बात स्प्रिंग और राइटिंग, ये भी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रही होंगी। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी संकट आए आपने कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क अगर आप जोड़ दोगे तो परसिस्टेंस बनता है, और अगर आप परसिस्टेंस रह गए तो ये आइल्स तो कुछ भी नहीं है, आपके तो 7 बैंड्स ऐसे ही आ जाएंगे। तो हार नहीं माननी है और 21 डेज के लिए मेरा प्लान फॉलो करना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके 6 या 6.5 बैंड तो पक्का ही आ रहे होंगे, किसी के 5.5 बैंड्स नहीं रह रहे होंगे। बट आपको एक चीज करनी है, आपको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क को मिक्स करके परसिस्टेंट बनना पड़ेगा, तब आपकी आइल्स क्लियर हो जाएगी। और आइल्स को इतनी मुश्किल या डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप क्लियर कर रहे होगे, क्योंकि मैंने क्लियर कर ली तो आप भी कर ही रहोगे। खत्म करते हैं, थैंक यू।